Kuisla.
कलेक्टिव बंधन। तीन महामंत्र श्री गणेश मंत्र।
देर के लिए हम ध्यान में जाएंगे। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचार समाधि दें, परम चैतन्य का अनुभव दें। सभी कोई अपने चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए श्री माता जी से प्रार्थना करते हुए कि माँ हमें निर्विचारिता में ले जाए, हमें परम चैतन्य का अनुभव दें। सबसे बड़ी चीज़ है आपका ध्यान में होना। अगर ध्यान में आ गए तो चैतन्य को आना ही होगा, सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो लेट अस मेडिटेशन फॉर फ्यू मिनट्स।
अब हम श्री गणेश अथर्वशीष का मनन करें। सभी कोई श्री गणेश जी का ध्यान करें गणेश अथर्वशीष के साथ। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये
नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब हम सभी श्री माता जी का प्रवचन सुनेंगे। ध्यान की स्थिति को बनाए रखें और चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए पूरी तरह निर्विचारिता में रहते हुए श्री माता जी के प्रवचन का मनन करें। खोजने वाले आप सभी साधकों का हमारा नमस्कार। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि सत्य है सो है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसको आप वर्णित भी नहीं कर सकते, उसके बारे में आप कुछ कहने से भी उसे आप जान नहीं सकते। किताबों को पढ़ के भी आप सत्य को जान नहीं। हाँ, इशारा जरूर हो सकता है कि सत्य क्या है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कोई सी भी बात अपनाने से पहले उसका पहले पूरी तरह से प्रतीत करना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए, उसको बगैर जाने अगर आप सिर्फ आंख मूंद के उसमें उतर आए तो वो भी बेकार है, और उसको अंधे जैसे आप गलत सलत कुछ कहते रहे तो भी वो व्यर्थ है। आज की हमारी परिस्थिति आप देख रहे हैं कि घोर कलयुग है, और इस घोर कलयुग में हर मनुष्य को, हर मानव को किसी न किसी तरह की विवंचना है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। इन सब परेशानियों के लिए आपको परमात्मा ने इस सृष्टि में जन्म नहीं दिया, क्योंकि हर तरह की गरीबी, अज्ञान और दुष्टता, इन सब के बीच आज हम बिल्कुल पिसे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं और सत्यवादी हैं, वो तो और ही ज्यादा त्राही होते, और भी ज्यादा सताए जाते। ये सबकी यातनाएं देख करके ये सिद्ध होता है कि इतना घोर कलयुग संसार में आया है। भ्रष्टाचार जरूरत से ज्यादा हर जगह आपको दिखाई देता है, और इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। इस भ्रष्टाचार से पीड़ित हमारा आज समाज न जाने किस अधोगति को जा रहा है। अब कोई कहेगा इसमें हम जो पैसे की लालच में एक पैसों के पीछे भागते हैं, जो हमारे अंदर पैसों ही के संस्कार आ गए हैं, उससे ये खराबी आई है, ऐसा सोचना भी गलत है। इसके अलावा बहुत से और कारण हैं जिसके कारण आज हम इतने संतप्त, इस कदर दुखी और इस कदर परेशान हैं। समझने की कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सब हमें क्यों देखना पड़ा।
ये नियति का एक समय, नियति ने एक समय ये आपके लिए बनाया, इसलिए बनाया कि इस विक्षिप्त दशा में, इस भ्रांतिमय दशा में आप सोचें कि इससे निकलने का कोई मार्ग है या नहीं। जब आप इस बात को सोचने लगते हैं और खोजने लगते हैं कि ये मार्ग कौन सा है, तब आप देखते हैं कि आप एक साधक हो जाते हैं जो सत्य को खोज रहे। ये साधक की जो एक लगन है, वो लगन ही आज बहुत आवश्यक है। उसको अगर शुद्ध इच्छा हो कि हाँ मैं इसको ढूंढ के ही छोड़ूंगा, तो वो नम्रता पूर्वक इस चीज को खोजता है और बहुत गलत जगह फंस जाता है। आजकल आप जानते हैं कि हर तरह के लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे और अनेक तरह के चीजों के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। और जिन लोगों के पास पैसा है वो इसमें लुट रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी इसमें बेवकूफ बन रहे हैं। उसका दोष हमें देना चाहिए इस कलयुग को, क्योंकि जब आदमी घबरा जाता है तो किसी न किसी गलत रास्ते पे जा सकता है, और इसका सही रास्ता क्या है उसे देख लेना चाहिए। अब हम भी आपसे जो कुछ बातें करने वाले हैं उसमें आपको अंधे दृष्टि से विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी बेकार चीज है। आपको चाहिए कि आप इसका अनुभव लो, और इस अनुभव को अगर आपने सिद्ध किया और जान लिया, तब कर आप इसे न माने तो आप भी एक बेईमानी के शिकार। अपने साथ तो कम से कम हमें ईमानदारी करनी चाहिए। और आजकल जो बहुत दिशा भूल करने वाले लोग निकले हुए हैं, वो हमेशा लोगों को गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करेंगे, और ये दिशा भूल करके ही वो कुछ न कुछ अपने को सबका प्रतिनिधि समझते हैं, और उन्होंने एक मंच अपना तैयार कर लिया। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने आज तक किसी की भलाई की नहीं, सिवाय इसके इसका विरोध कर, उसका विरोध कर, इसको करो, उससे कोई फायदा हो नहीं। फायदा तो तब होगा जिसका साक्षात्कार हो, आप इसे प्राप्त करें। इस सत्य को आप अपने उंगलियों पर जाने, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाने, तभी ये बोध होगा जिससे बुद्ध बने थे, और तभी इसे इससे वेद बने। सिर्फ जबानी जमा खर्च और बेकार की बातों से ये कार्य नहीं होना। महाराष्ट्र में अनेक संत साधु हो, अनेक दृष्टा हो, यहाँ तक कि रविंद्र बाबू जैसे महान कवि ने महाराष्ट्र की महती गाई। ऐसी भूमि में कोई विशेषता है। अब कोई कहेगा कि आपका ये इसमें क्यों विश्वास है महाअष्टविनायक, या आप क्यों कहती हैं यहाँ पे 3 देवियों का स्थान है। मैं तो कहती 4 देवियों का स्थान। ये सत्य है कि झूठ है, ये हम कैसे माने? पहले आप अपने बारे में तो जान लो, पहले आप अपने को तो समझ लो कि आप क्या हैं। जब तक आप पे आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, आप नहीं जान सकते हैं कि ये देवी देवताएं क्या है, श्री गणेश क्या है। अंधे जैसी सब चीजें करने से भी कोई लाभ नहीं होता। अब बहुत से लोग मेरे पास आके कहते हैं कि माँ हमने इतने अनुष्ठान किए, अपने ये किया, हमने वो किया, और हमें तो कुछ प्राप्त नहीं। जब आपका कुछ योग ही नहीं घटित हुआ, जब आपका कनेक्शन ही नहीं है, तो आप कर क्या रहे? इस तरह आप टेलीफोन करें तो कम से कम कनेक्शन तो होने चाहिए। ये सारे अनुष्ठान कर करके आपने जो एक दिमागी बातचीत अपने दिमाग में ले ली कि मैंने बहुत कर्म अच्छे करे हैं और अभी मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन उसका मार्ग एक कर्म कांड करना नहीं। उसका मार्ग
चक्र है, और इन चक्रों के अंदर से जो शक्ति बहती है उसी से हम लोग अपना शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों में ये शक्ति क्षीण हो जाती है, और जब ये शक्ति क्षीण हो जाती है तो 2-3 तरह की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। पहली तो बात यह है कि हम शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम मानसिक पीड़ा से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा बौद्धिक जो कुछ भी कार्य है वो भी इससे बहुत ज्यादा एक ऐसे गर्त में पड़ सकता है कि कभी तो हम एक बात कहते हैं, कभी दूसरी बात कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या। इस कलयुग की सबसे ज्यादा अगर आप किमिया देखना चाहें तो अमेरिका में दिखाई देगा। अमेरिका में कहते हैं कि थोड़े दिनों में 65% लोग स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएंगे। माने कुछ टाइम के लिए वो पागल हो जाएंगे और कुछ टाइम के लिए ठीक जाएंगे। ऐसे अपने देश में आधे पागल मैंने देखे नहीं अभी तक, पर वहां पर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि थोड़े दिन के लिए बिल्कुल अच्छे नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, फिर एकदम से वो उनकी हालत खराब है और उसको कोई तरीका नहीं जो ठीक करे। वहां पर अनेक चीजें ऐसी हो गई हैं कि शारीरिक तकलीफें एक अजीब सा स्वरूप लिए हो। छोटे बच्चे तक वहां बहुत परेशान, ऐसी गंदी गंदी बीमारियां उनको हो गई कि उस बीमारी से उनका छुटकारा है। इसके अलावा वहां पर बहुत से लोगों को ये जो झूठे लोग थे उन्होंने लूट लिया और लूट कर पैसे बना करके बैठे हो। इस प्रकार नानाविध तरीके से त्रस्त ये लोग हैं। और हम लोग तो सोचते हैं कि अमेरिका कोई बड़ी भारी जगह है जहां पर के पता नहीं लोग क्या आनंद के सागर में बैठे, बड़े दुखी लोग, क्योंकि जो लोग बाहर जाते ही नहीं, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, उनको ऐसी ऐसी गलतफहमियां होती हैं। इस गलतफहमी से छुट्टी पाने का एक ही मार्ग है कि आप सत्य को जाने, यथार्थ को जाने, रियलिटी को जाने। अब उसका जानने का मार्ग क्या परमात्मा ने हमारे अंदर बनाया नहीं होगा? ऐसा सोच लेना भी एक बड़ी गलती है। परमात्मा ने हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति बनाई, और वो कुंडलिनी की शक्ति जब जागृत होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजर करती है और ब्रह्मांड को छेदते हुए चारों ओर छाई हुई इस परम चैतन्य की सृष्टि में एकाकारिता प्राप्त करती है। यह सत्य बात है, लेकिन मैं कह रही इसलिए नहीं, आपको इसका अनुभव आना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक जरूरी चीज है कि आप इसका अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि उसी से आपकी जो तकलीफें हैं दूर हो जाए, आपका अज्ञान दूर हो जाए और आप सबल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये शक्ति प्रवाहित है। इसी शक्ति के द्वारा ये आज फूल यहाँ लगे हुए हैं, इसी शक्ति के द्वारा हमारा हृदय भी चलता है। ये अगर हमारे अंदर शक्ति है और इसकी अगर जागृति हो सकती है तो उसे क्यों न किया जाए, उसे क्यों न प्राप्त किया जाए। एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े आप जानते हैं ज्ञानेश्वर हो गए। ज्ञानेश्वर जी ने 6ठे अध्याय में बताया हुआ है कि कुंडलिनी जो है वही ये कार्य करती है। वो जितना काव्य में बता सकते थे उन्होंने बताया, उस पर भी पता नहीं हो सकता है कि विस्तारपूर्वक बताया हो, पर क्योंकि उस वक्त के धर्ममार्तन इस मामले में जानते नहीं थे तो उन्होंने कहा कि ये तो 6ठा अध्याय है, ये निषिद्ध है, इसको मत जानो। आजकल दूसरे तरह के धर्ममार्तन निकले जो आधे अधूरे डॉक्टर हैं, आधे अधूरे अपने को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, आधे अधूरे बुद्धिजीवी हैं। ये लोग कहना शुरू कर दिया है ये कोई चीज नहीं। ये कहने से क्या फायदा हो, ये बोलने से क्या फायदा हो, इससे किसको लाभ होने वाला है? बेकार से एक चीज बना करके लोगों को दिशाभूत करना और उनको
जो पाना है वो नहीं पाने देना, ये हमारे महाराष्ट्र में एक बड़ा भारी, इसको करें शाप है, कर्ज। ऐसे जो आधे अधूरे बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने तो अपने महाराष्ट्र का सत्यानाश करके रखा है हर जगह। जब मैं कोई अखबार पढ़ती तो मुझे आश्चर्य लगता है कि किसी भी झूठी बात को सर पे उठा करके ये लोग क्यों इतना दौड़ते और इसे क्यों मानते, इससे किसका लाभ होगा, कौन से समाज का लाभ होने वाला है, इससे कोई सुख आनंद कुछ नहीं मिला। अखबारों में पढ़ पढ़ के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये अखबार है इस राजनीति के साथ है, ये अखबार है उस राजनीति के साथ है। अरे इस राजनीति में आजकल के कोई सत्यता है, कोई यथार्थता है, उसमें कोई अच्छाई है? इनको अगर ठीक करना है तो पहले सब लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। पर इसको प्राप्त नहीं होगा, इसको प्राप्त नहीं होगा, वो कभी भी कोई भी सही काम नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी को सुख नहीं दे सकता, वो अपने लालच में, वो अपने ही स्वार्थ में डूबा रहेगा। और कितने ही लोग उससे पीड़ित हो जाए तो उसे उसमें कोई हर्ज नहीं। और ये लालच सिर्फ पैसा की नहीं, सत्ता की है। पर इन लोगों को अगर आत्म साक्षात्कार हो जाए तो ये लोग भी समझ लेंगे कि हमने आज तक किस मृगजल के पीछे सारी अपनी चेष्टाएं की, क्यों हम ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे थे और ऐसी सत्ता के पीछे भाग रहे थे जिससे न तो हमें सुख मिला न होता है लोगों को। जैसे लालच एक बड़ी बड़ी चीज है, ऐसी अजीब सी बीमारी है कि उनके पास सब होगा, मोटे होंगी, गाड़ियां होंगी, सब कुछ होगा, पर तो भी दीवार भी उनके जो है उसमें भी नोट भरे रहने चाहिए। न तो वो दीवारों को अपने साथ ले जा सकते हैं, न मोटरों को ले जा सकते। पर कहने से किसी से ये लोभ, ये मोह छूटने नहीं वाला। एक ही तरीका है कि उनके सामने प्रकाश आत्मा का आ जाए। जिस दिन आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो आदमी एकदम देखता है, बाप रे मैं क्या कर रहा था, मैं कहाँ जा रहा था, मैं कौन से गर्त के गर्त में, ये दीवारों में पैसे भर रहा था, ये मैं क्या कर रहा था। ये जब उसको एकदम ज्ञात होता है तो वो सोचने लग जाता है कि मैंने कौन सी व्यवस्था कर, कल मैं मर जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। मुझे लोग आज बहुत मानते हैं, लेकिन कल मरने पर मेरी क्या दुर्दशा है। और मरने के बाद भी लोग सोचेंगे चलो छूटे, इस दुष्ट से एक बार किसी तरह से नजात पाए, किसी तरह से छुट्टी। इस तरह के जीवन से जीने से अच्छा ये है कि आदमी अपने को अपने आत्म गौरव में और स्वाभिमान में जी। अपने स्वाभिमान में जीना इन लोगों को नहीं आता। ये झूठी झूठी बातें फैला करके और झूठे झूठे कार्य करके अपने को बड़े महान समझने लग जाते। ऐसी भारी झूठी महानता ऐसी गिरती है कि जो आज बड़े सीना तान के चल रहे हैं तो कल सबके बल खड़े जाते। आज अपने को जिस चीज की बहुत जरूरत है वो है देश प्रेम, निस्वार्थ देश प्रेम, देशभक्त। हमने तो भगवान की कृपा से हमारी उम्र ये है कि हमने तो एक से एक देशभक्त देखे, जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो तन मन धन सब कुछ देश पे अर्पित कर दिया। लेकिन आज ऐसे लोग आए कहाँ? ऐसे लोग नहीं है, सब ज्यादातर स्वार्थी लोग हैं और उनके पीछे भी सब स्वार्थी लग रहे हैं। और स्वार्थ शब्द का अर्थ समझना यह है कि जिसने स्व का अर्थ समझा वही स्वार्थी हो सकता है। और ये स्वार्थ हमें प्राप्त हो सकता है अगर हमने अपनी कुंडलिनी को जागरूक करके और अपने आत्मा का दर्शन किया। आत्मा का प्रकाश जब हमारे अंदर आता तो सबसे पहले मनुष्य के मुख में ही एक दीप्ति आ जाती, उसके चरित्र में एक विशेषता आ जाती, एक आदर्शवादी हो जाता है। उसमें ऐसी छोटी छोटी ऊंची बात भाग जाती और एक दैविक पैमाने
चरित्र उसके अंदर जीवित होता। इसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है, कोई जंगलों में घुसने की जरूरत नहीं, उसी साधु सन्यासियों के पास जाकर के तप जप करने की जरूरत नहीं, अपना घर द्वार अपने बीवी बच्चे छोड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं। ये सब आप ही के अंदर चीज है, इसकी जागृति होनी चाहिए, इसकी जागृति होते ही आप इसे प्राप्त होते हैं। लेकिन आप क्यों ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो आपसे कहते हैं जागृति मत करो? ऐसे लोग तो समाज कंटक है, जो कि कोई धंधा और बचा नहीं तो इस तरह की बातें करते हैं कि आप अपनी जागृति मत लो, आप अपनी संपत्ति मत लो, आप अपना गौरव प्राप्त करो। मनुष्य इतना गौरवशाली, उसको परमात्मा ने मनुष्य बनाया, वो इसलिए नहीं कि ऐसे गंदे लोगों की, ऐसे महामूर्ख लोगों की वो गुलामी करे। उसने बनाया है कि वो अपने गौरव में खड़ा हो, अपनी शान में खड़ा होगा कि देखे कि मैं क्या चीज हूं, और उसकी पूर्ण व्यवस्था हर एक मनुष्य के अंदर है। कर मैं कह रही हूं तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, पर कुछ है तो देना ही है, और देना ये ज्ञान है कि आप कितने महान हैं, आपके अंदर ये शक्ति कार्यान्वित हो और इसे आप प्राप्त, और प्राप्त करने के बाद जैसे कोई बीज अपने आप ही इस मां की कृपा से जागरूक हो जाता है, तो उसके अंकुरित एक छोटे से अंकुर से ही आगे बड़ा वृक्ष हो सकता है। पुण्य बटोरने के लिए भी आपको ज्ञान और आत्मा का प्रकाश चाहिए, उसके बगैर आप यही नहीं जानेंगे कि पुण्य क्या है और पुण्य क्या है। और उसके लिए सारी व्यवस्था मैंने आपसे की है, आपके अंदर परमात्मा ने की हुई, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं था। सिर्फ कुंडलिनी की जागृति के बाद आपको उसको सिंचित रखना चाहिए, उस वृक्ष को बढ़ाना चाहिए, और ऐसे वृक्ष होने चाहिए कि जो और भी वृक्षों को तैयार करें और भी लोगों को अपने छत्र छाया में रखें। अब आप देखिए कि दोनों आप मेरी और इस तरह करें, कुछ और करने का नहीं, आप भारतीय हैं और इस पवित्र भूमि पर बैठे, यही काम है, और कुछ चीज की जरूरत है ही नहीं। जो आपने यहाँ जन्म लिया, जो आप यहाँ वास्तव में क्या आके रहे, यही काफी, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दोनों हाथ पे लो, अब आप लेफ्ट हैंड में रख और सबको झुका के, और देखिए कि आपके चारों भाग से जो कि एक शीघ्र सा हिस्सा था, एक हाथ ऊपर ले, अदांत्री जैसे कहते हैं, ऊपर, इसके ऊपर ऐसे नहीं, सिर्फ दूर राइट हैंड को रखिए और सर झुका के देखिए कि
यही चैतन्य है, यही चैतन्य की लहरियां हैं। अब दोनों हाथ आकाश के और ऊपर करें और सर पीछे तक और पूछे कि क्या यही परम चैतन्य है? पूछे 3 बार। मां यही परम चैतन्य है? पूछे। सारे हाथ नीचे लगे, दोनों हाथ मेरे ओर करके मेरे ओर देखिए, सोचे कि देख रहे हैं और निर्विचार हो जाए। जिन लोगों के दोनों हाथ में या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म आ रही हो, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करें। अब आपके विचार हो गए, बुद्धि से परे करें। अब अंदर से एकदम जैसे शांति सी लगे और आनंद आएगा, लेकिन इसमें जमना पड़ता है। जैसे पेड़ को जमाते हैं, इसी प्रकार आज आपको हमने अंकुरित कर दिया, तो इसका मतलब नहीं कि आज से आप एकदम बहुत ऊंचे हो। जमना थोड़ा सा अपने आत्म साक्षात्कार का भी मान रखना, इसकी भी मान्यता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे सर्जन, बहुत कॉन्जुअल सर्जन, और वो आपकी मदद कर, आपको कुछ उसमें पैसा नहीं देना, कुछ आप थोड़ा टाइम दीजिए और वहां जाइए और उसको प्राप्त करें। इससे आप देखेंगे आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, आपका समाज ठीक हो जाएगा, उनकी बुरी आदतें छूट जाएंगी, तंदुरुस्तियां ठीक हो जाएंगी, 1000 प्रकार के आशीर्वाद आपको मिलेंगे, क्योंकि आप इसके हकदार। श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे, चित्त हमेशा सहस्त्रार पर रहे, निर्विचारिता बनी रहे। श्री माता जी, आपके बताए हुए रास्ते पर हम सभी चले, ऐसी हमारे अंदर शक्ति प्रदान करें। आपकी कृपा के बिना निर्विचार समाधि आती नहीं। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारे अंदर है। निर्विचारिता से उनकी प्राप्ति होती है। मोह को कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबा कैलाश में, ढूंढ सके तो ढूंढ ले बंदे, मैं तो तेरे पास में। अपने चित्त को अंतर्मुखी करें। हमारे अंदर ही सत्य विराजमान है। सत्य ही, निर्विचारिता ही सच्चा सुख प्रदान करती है। हम सभी प्रार्थना करें कि श्री माता जी हमें हमारे पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार को प्रदान करें, हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन करें, हमारे सहस्त्रार चक्र को पूर्ण रूप से खोल दें। माँ, आए हुए समस्त संकटों को
नाश करें, सारे विश्व में शांति प्रदान करें। थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएं और श्री माता जी से ये प्रार्थना करें कि माँ सारे विश्व में शांति प्रदान करें। आई हुई समस्त विपदा, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा लाई गई हो या प्रकृति के दोष से हुई हो या हमारी नादानियों से, गलतियों की वजह से हुई हो, माँ हम अज्ञानी हैं, जाने अनजाने जो भी त्रुटि हुई है उन्हें आप क्षमा करें। आपने ये इतना सुंदर विश्व बनाया है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। समय समय पर आप हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराने के लिए इन समस्याओं को लाकर हमें ये आभास कराना चाहती हैं कि अपनी नादानी को छोड़ो, अपने अहंकार को छोड़ो। श्री माता जी क्षमा करें हमें, सभी को इसका ज्ञान प्रदान करें, सारा विश्व सहजी बन जाए, ऐसी विश्व पे कृपा करें। कृपया हमारे ध्यान में आए और हमें निर्विचारता प्रदान करें। सभी कोई ध्यान की गहनता में जाए और मां से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए निवेदन करें। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। अब हम सभी लोग श्री माता जी से प्रार्थना करें। श्री माता जी, आप समस्त वायरस का नाश करने वाली है, उनका मर्दन करने वाली है। हम सभी बच्चों का निवेदन है कि कृपा करके अब आए हुए इस कोरोना वायरस का मर्दन करें, नाश करें। सभी कोई मंत्र ले। त्वमेव साक्षात् श्री वायरस मर्दनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। माँ, आप समस्त विश्व में शांति प्रदान करने वाली है। सभी कोई श्री शांति देवी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री शांति देवी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। सभी कोई श्री माता जी मन ही मन निवेदन करें कि माँ, हम बच्चों के इस आग्रह को, इस निवेदन को स्वीकार करें और समस्त विकारों को, नेगेटिविटी को नाश कर दें। इसके बाद हम आरती करेंगे। Oh
सभी कोई ध्यान में जाए।
जय श्री माता जी। सभी कोई श्री माता जी को प्रणाम करें, वंदन ले। वंदन लेने के बाद शांति पूर्वक थोड़ा ध्यान करके फिर प्रस्थान करें। नेक्स्ट थर्सडे को शाम को 4 बजे फिर आपको इसी चैनल पर मुलाकात होगी। YouTube पर भी जो देखना चाहे YouTube पे भी आप इसको देख सकते हैं। जय श्री माता जी।